अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह उन गांव वालों से कहते ठीक है मैं आ जाऊंगा फलां फलां तारीख को। असल में बयान किसके लिए करवाना था, उस गांव में कुछ कादियानी आए थे। कादियानी ये वो मुर्तद फिरका है जो मेरे आका को खातमुन नबी नहीं मानते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक झूठे नबी को वो मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी। पैसा इनके पास बहुत है, इनको बड़ी बड़ी हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। तो ये कादियानी जमात के कुछ लोग उस गांव में थे। तो उस गांव वालों ने हजरत अल्लामा शफी काड़वी साहब को बुलाए कि आप आए तकरीर करें तो भोले भाले मुसलमानों का अकीदा महफूज हो जाए। वक्त मुकर्रर आ गया। उस वक्त आने से पहले ही उन लोगों ने, जो वहां पर जो चंद कादियानी थे, उनको पता चला कि शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह वो आ रहे हैं, तो वो खतीब आजम थे, तो यहाँ हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने पैसा दे करके बहुत सारा इधर उधर से हालात ऐसे ख़राब कर दिए कि हज़रत आ ही ना सके। गांव वाले गरीब थे, सब दौड़े दौड़े आए। अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल ही रहे थे, गांव वाले आए, कहा कि हुजूर हमारे गांव का प्रोग्राम कैंसिल है। ऐसे बहुत सारे हालात होते रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है, कहा कि वो कादियानियों ने पैसे के बलबूते कुछ लोगों को खरीद लिया है और वो दंगा फसाद करना चाहते हैं, आपकी तकरीर नहीं होने देना चाहते। आपने फरमाया अब तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की बात है, मैं चल के रहूँगा। उन्होंने कहा कि हुजूर जान का खतरा है। कहा चलो तुम सब साथ चलो। अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह साथ चले। वहाँ गाँव में चलने के बाद आपने मसलहत से एक काम क्या किया, आपने कहा अभी तकरीर नहीं करते, मैं यहीं रहूँगा, आज का प्रोग्राम कैंसिल है। मैं यहाँ पूछता हूँ कि तुम्हारे गांव में कोई डाकू, कोई बड़ा आदमी ऐसा है? कहा एक नूरा नाम का डाकू बहुत है, गांव के बाहर रहता है। कहा मुसलमान? हाँ मुसलमान, क्या उसको लूटपाट से ताल्लुक है, बस इतना है। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चलो मैं उसके पास चलता हूँ। आप उसके पास चले, वक्त के खतीब आज़म है। चंद मुसलमानों ने जाकर के उसको कहा कि खतीब आज़म जो जिनकी तकरीरों का पूरा असर है वो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। वो बिल्कुल ताज्जुब में उठकर बैठ गया। कहा मेरे घर पर क्या काम? आए तो उसने जो इज्जत देनी की थी। उसके बाद अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देख तूने ज़िंदगी पूरी डाका ज़नी में गुजारी है, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आई। उसने कहा नबी की बात आई है? कहा कुछ लोग तेरे नबी की बात होने नहीं देना चाहते, गांव में हुजूर की बात होने नहीं देना चाहते। उसने कहा कौन है वो, मैं देख लेता हूँ। उसने अपने चेलों को लिया और कहा चलिए आप मस्जिद में बयान करें, मैं खड़ा रहता हूँ। वो आया और पहरा देने लगा बाहर। उसके खड़े होने पर किसी कादियानी को आने की कोई मजाली नहीं थी। वो मशहूर डाकू भी था। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2.5 घंटे तक बयान फरमाया और बयान का इतना असर कि पूरे गांव से कादियानियत खत्म हो गई। जो चंद लोग मुतासिर थे वो भी मजमे में तौबा कर चुके थे। और वो जो नूरा नाम का डाकू था वो पूरी जिंदगी डाका जनी में और लूटपाट में गुजारा था। पहली मरतबा उसने भी तकरीर सुनी और बाहर खड़ा रहा। और जब तकरीर खत्म हो गई तो उसने कहा मौलाना साहब आपका काम खत्म हो गया,